फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो खान सर के द्वारा जो हिस्ट्री का नोट्स जारी किया गया है, क्लास का नोट्स, उसी को कवर करते हुए आज हम लोग प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कवर करेंगे, जो कि 28 प्रश्न होंगे। और ये सभी जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अन्य सभी एग्जाम बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुत्ता था। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर सवाल दिया गया है, किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, 5 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो ये जो बिताए थे वो ए ऑप्शन, पूरा पाषाण काल में। अगला सवाल देख लीजिए, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु जो थी वो कौन सी थी? तो ये तांबा थी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य जो है वो कहाँ से देखने को मिले हैं? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। अगला सवाल देख लीजिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वो ए ऑप्शन, पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर, यहाँ दिया गया है कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो ये जो करता था 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन, बुर्ज होम में। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अद्भुत के प्रारंभिक प्रमाण में प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया है यहाँ से 13 नंबर सवाल देख लेते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है यहाँ से 13 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, संगन कल्लू से संबंधित है। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो ये जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं वो बी ऑप्शन, महादाह से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देख लीजिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ये बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। तो ये किसने किया था? ये जो किए थे ए ऑप्शन, थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन, भीमबेटका से। अगला सवाल देख लीजिए 21 नंबर दिया गया है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से निकले हैं? तो ये जो निकले हैं बी ऑप्शन, दमदमा से निकले हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया है 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसका संकलन
संलग्न कार्यालय है। ये जो कार्यालय है संस्कृत मंत्रालय का है, संस्कृति मंत्रालय का। अगला सवाल देख लीजिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? तो ये जो भोपाल में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवादा टोली का उत्खनन जो है HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल की समाधान से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं 28 का हो जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन बुर्ज होम से। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 28 प्रश्न को कवर किए हैं। देखिए, ये अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई खान सर के द्वारा, ये मानचित्र विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ही ये नोट्स जारी किए गए हैं। अगर आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में तो हम सारा नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया